भारत के सबसे रोमांचक गेमिंग प्लेटफॉर्म विंजो पर हैं 70 से भी ज्यादा गेम्स। तो खेलो अपने मनपसंद गेम्स और रोज जीतो करोड़ों के इनाम। डाउनलोड नाउ फ्रॉम winzogames.com। गेम में वित्तीय जोखिम शामिल है और इसकी आदत लग सकती है। जिम्मेदारी और अपनी जोखिम पर खेलें। लगभग 880 किलोमीटर का लंबा सफर तय करने के बाद आखिरकार मुख्तार अंसारी को बांदा के डिस्ट्रिक्ट जेल में लाया गया है। अब सवाल है उसकी मेडिकल कंडीशन का, उसके स्वास्थ्य का। पंजाब सरकार लगातार इसी बात को लेकर मुख्तार को अपने जेल रोपड़ में रोके थी, पर सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद यूपी सरकार वापस लाने में मुख्तार को सफल हुई है। क्या है स्वास्थ्य के इंतजाम, क्या मेडिकल कंडीशन मुख्तार की है और आगे मेडिकल तौर पर कैसे मुख्तार को डील किया जाएगा, इस सब की जानकारी देने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं बांदा मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल मुकेश यादव जी, जो कि इस पूरी टीम को लीड कर रहे हैं और एंड तक मुख्तार जब तक बांदा जेल में है मेडिकल की जिम्मेदारी उसकी इन्हीं के पास है। मुकेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज तक पर। मुकेश जी, पहला सवाल मैं आपसे ले रहा हूं कि मुख्तार अंसारी का रिपोर्ट आपको मिला होगा, कल ब्लड टेस्ट हुआ है, कोरोना टेस्ट हुआ है, क्या रिपोर्ट्स आपके पास हैं? देखिए, कुछ चीज़ें ना चूंकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश से हुआ है तो हमको तो करनी है, पर प्रिजन से रिलेटेड जो भी चीज़ होती है सब कुछ बहुत डिफाइंड है। सुप्रीम कोर्ट के इसके भी जजमेंट हैं। जेल मैनुअल होती है हर स्टेट गवर्नमेंट की, सारी चीज़ें उसकी प्रक्रिया के आधारित होती हैं। चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने स्पेशली कहा था कि जो भी सीएमओ हैं और वो और नज़दीक का जो भी मेडिकल कॉलेज है उसके प्राचार्य जो है उनको जो भी स्वास्थ्य से संबंधित जरूरत होगी, चाहे स्पेशलिस्ट सर्विसेज की या हॉस्पिटलाइजेशन की, वो हम लोगों को प्रोवाइड करनी पड़ेगी। और ये आप सबको पता है कि नया मेडिकल कॉलेज है तो बहुत ज़्यादा चीज़ें हमारे पास नहीं है, स्पेशलिस्ट भी बहुत ज़्यादा नहीं है, जैसे सुपर स्पेशलिस्ट हमारे यहाँ नहीं है, कार्डियोलॉजिस्ट नहीं है, न्यूरोलॉजिस्ट नहीं है, नेफ्रोलॉजिस्ट नहीं है, पर हमारे पास फिजिशियन, सर्जन, ऑर्थोपेडिक्स की सब है। और जो कोर्ट के ही जजमेंट में जितनी चीज़ें लिखी थी वो बीमारियों को इनिशियली मैनेज कर सकते हैं हम लोग, और हमने एक अपना बोर्ड बना दिया है 4 डॉक्टरों का, वो सुपरवाइज कर रहा है। जिस दिन आए थे उस दिन भी जेल प्रोटोकॉल में उनका होता है टेस्टिंग, वो हो चुकी है और ही वॉज कंफर्टेबल, वो ठीक है, ऐसा बहुत प्रॉब्लम नहीं है। उन्होंने पूरी नींद ली और फिर दोबारा उनका चेकअप किया गया। जो पहले उनका इलाज चला था वही चलता रहेगा। मुझे अभी तक ऐसा नहीं फीडबैक मिला है कि कुछ बहुत ज़्यादा दिक्कत है उनको। पहले जो पंजाब में था तो जो जानकारी हमको मिल पाई स्पॉन्डिलाइटिस वगैरह की दिक्कत थी जो आजकल है लोगों में, तो क्या उसके अलावा भी कोई दिक्कत है? देखिए, कुछ चीज़ें ना इसमें हम लोग मेडिकल एथिक्स से बाउंड होते हैं, जिसमें 4 प्रिंसिपल होते हैं: ऑटोनॉमी, पेशेंट की, नॉन मेलिफिसेंस, बेनिफिसेंस एंड जस्टिस। हम लोगों को पेशेंट की इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज नहीं करनी होती है थर्ड पर्सन को, और चूंकि डायरेक्ट भी हम लोग नहीं इन्वॉल्व हैं, इसके लिए जेल का डॉक्टर अपॉइंटेड है, डॉक्टर त्रिपाठी हैं, वो उनके पास सारा रिकॉर्ड होता है, वो अगर बताना चाहें तो बता सकते हैं, मुझे अथराइज नहीं किया गया है। सर, जैसे कि पंजाब जेल में आपने देखा हो जब वो आया था तो वो व्हीलचेयर पे था और वापस उसको ले जाया गया, बट जब बांदा जेल के करीब वो आया है तो उसको व्हीलचेयर की ऐसी कोई जरूरत नहीं लगी और वो नॉर्मली अंदर गया था। उसको लेकर आपके पास भी कुछ आया? नहीं, उस तरह की हम लोगों को देखिए वीकनेस भी नहीं ऐसी लगी, और वो खुद भी अच्छे से बात कर, हमारे डॉक्टरों से बहुत अच्छे से बात की उन्होंने खुद बोला कि भाई इनको डॉक्टर साहब को बैठने के लिए चेयर वगैरह दी जाए, और उन्होंने कहा मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे बेसिक जो भी चीज़ें उन्होंने बताया कि ये रिक्वायरमेंट, जैसे मच्छर की शायद उन्होंने प्रॉब्लम बताई तो नेट प्रोवाइड कराने के लिए मिल्क की डिमांड की, और जो पुरानी दवाइयाँ चल रही थी वो ही उन्होंने बताई कि यही मुझे प्रॉब्लम है, तो हमारे डॉक्टरों ने कहा ये कंटिन्यू रखनी है आपको दवा। मुख्तार ने जब वो उतरे एम्बुलेंस से तो आपके डॉक्टर्स को क्या बताया कि मतलब उनको व्हीलचेयर की जरूरत नहीं है और वो खुद ही पैदल मतलब जेल तक का रास्ता तय? ये काम तो जो जेल के डॉक्टर है ना उनको एज पर प्रोटोकॉल करना था। हमारे डॉक्टर तो वहाँ अवेलेबल थे, और उस समय इनफैक्ट जब आए तो वो थके हुए थे, तो उस समय एग्जामिनेशन भी उनका नहीं हुआ था। प्रीलिमिनरी किया होगा वहाँ के डॉक्टर ने, पर स्पेशलिस्ट वाला नहीं किया था। उन्होंने जब नींद पूरी हो गई तब बुलाया था शाम को, उसके बाद हमारा एग्जामिनेशन हुआ है। पंजाब की तरफ से जो है मेडिकल रिपोर्ट्स कुछ सौंपी जाने की बात हुई थी, आपके पास क्या पंजाब की तरफ से कोई रिपोर्ट? नहीं, इस तरह का हमारे पास कोई नहीं है और हम उनको दे भी नहीं सकते। वो जेल अथॉरिटी से मांगेंगे या जो भी प्रिजन के या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है उनके थ्रू ही मंगा सकते हैं, और डिस्ट्रिक्ट जज इसको सब सुपरवाइज करते हैं, डीएम इसके मेन इंचार्ज होते हैं। मुकेश जी, जैसे कि आप इस पूरी टीम को लीड कर रहे हैं, देखा जाए मेडिकल को, कंडीशन की भी बात करेंगे, मेडिकल कॉलेज की क्या है यहाँ पे, इसके अलावा क्या क्या टेस्ट थे जो मुख्तार के आप लोगों के एंड से करवाए गए?
नहीं, अभी तक हम लोग के एंड से तो कोई इस तरह का टेस्ट नहीं कराया गया कि क्योंकि इस तरह की कोई उन्होंने कोई कंप्लेन ही नहीं की। जहां तक मुझे पता है शायद एंटीजन टेस्ट वहीं हुआ है लैब में, और वो निगेटिव आया था जैसा मीडिया में मैंने पढ़ा है, और आरटीपीसीआर टेस्ट कराया गया वो भी निगेटिव है। हाँ, तो कोई ऐसी प्रॉब्लम ही नहीं है कि जिसके लिए कोई अलग से टेस्ट कराया जाए। सर मेडिकल में एक चीज़ आती है, एक होता है फिजिकली फिट होना, एक होता है मेंटली फिट होना। साइकोलॉजिकल बहुत चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, और वो लंबा सफ़र पंजाब से बांदा आना, आपकी टीम वहाँ मौजूद थी, आपको भी वहाँ से लोगों ने बताया होगा। सर क्या थी उसकी जो मेंटल, जो साइकोलॉजिकल कंडीशन, जो हाव भाव था, वो रिलैक्स लग रहा था या थोड़ा पैनिक था? नहीं, जब आए थे तब तो थके हुए थे, क्योंकि उन्होंने खुद ही कहा कि मैं अभी किसी से बात भी नहीं करना चाहता हूँ, मैं सोना चाहता हूँ। हाँ, लेकिन शाम को जब उन्होंने बुलवाया गया था, जब नींद पूरी हो गई होगी, नहा धो लिए होंगे फ्रेश, तो उस समय ठीक लग रहे थे। बिकॉज उन्होंने कहा कि मुझे कुछ नहीं, मुझे तो अपना वक्त यहाँ पे गुजारना है, और हमें जब भी डॉक्टरों की जरूरत होगी हम आपको इन्फॉर्म करेंगे, और उनके थ्रू, डॉक्टर जो जेल के डॉक्टर हैं उनके थ्रू। क्या आपने अभी ऐसा नहीं लगा कि बहुत उनको कोई मेंटल प्रॉब्लम या डर का ऐसा नहीं लग रहा था, क्योंकि जितना हम लोगों को भी पता है कि मेंटली ही इज वेरी स्ट्रांग पर्सन, और बहुत अच्छी फैमिली से चूंकि रिलेशन है उनके, तो ही इज नॉलेजेबल, उनको सारे रूल पता हैं, जेल मैनुअल से लेके सारी चीजें। तो मुझे नहीं लगा कि ऐसा कोई प्रेशर दिखा उनके फेस पे। जी, तो क्या आप लोगों ने टीम कुछ बनाई है? लाइक अब तो रहना है बांदा जेल में, टीम कुछ भी होगा तो आप ही की टीम जाएगी, आप ही सुपरवाइज कर रहे हो, क्या आपने कुछ टीम सिलेक्टेड और डॉक्टर्स की बनाई है? जी, हमने 4 डॉक्टरों की टीम बनाई है, जिसमें चूंकि मेन मेडिसिन से रिलेटेड इश्यूज थे उनके, जो सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन में थे, तो डॉक्टर अभिषेक राज हमारे प्रोफेसर हेड हैं मेडिसिन के, वो इसके नोडल ऑफिसर हैं, और ये हमारे पास चिट्ठी भी आई थी जेल एडमिनिस्ट्रेशन से भी, और यहाँ से भी जो डीआईजी प्रिजन रिफॉर्म है, तो उनके हिसाब से हमने वो प्लस 3 फिजिशियन और हैं, डॉक्टर करण राजपूत, डॉक्टर शैलेंद्र कुमार, और एक आर्थोपेडिक्स के डॉक्टर डॉक्टर सौरभ अग्रवाल, और डॉक्टर विनीत। इन लोगों की टीम है। जो जो उनकी प्रॉब्लम थी, जैसे स्पॉन्डिलाइटिस की, तो आर्थोपेडिक्स के डॉक्टर को रखा हुआ हमने, सर्जिकल कोई प्रॉब्लम नहीं रखी, पर हमारी बैकअप में सर्जिकल टीम भी है। कार्डियोलॉजी और न्यूरोलॉजी की अगर जरूरत पड़ेगी, अगर हमारी टीम इवेल्युएशन के बाद कहेगी, तो हमें या तो उनको रिफर करना पड़ेगा या एक्सपर्ट कंसल्टेशन के लिए, तो जो गवर्नमेंट चाहेगी तो किसी को बुला भी सकती है दूसरी डिस्ट्रिक्ट से, या उनको ले जाना पड़ेगा। ले जाने में शायद ज़्यादा सिक्योरिटी रिस्क है। वही सेम सिचुएशन हमारे मेडिकल कॉलेज की भी, अगर उनको भर्ती करना पड़ता है तो अभी क्योंकि कोविड भी हमारे यहाँ, नॉन कोविड भी पेशेंट है, तो थोड़ा सिक्योरिटी चैलेंजेस हम लोगों को फेस करने पड़ेंगे। हमारे कैंपस में कोई हमें अलग से सिक्योरिटी वो नहीं मिली हुई है, एक पुलिस चौकी है। हमारी पर्सनल कोई जो मेडिकल कॉलेज को मिलती है वो नहीं मिली हुई है। हमने सारी डिमांड डीएम सर को भी रखी है, अपने शासन को भी, अपने विभाग मेडिकल एजुकेशन को भी दी है। तो वी आर एक्सपेक्टिंग कि वो फैसिलिटीज हम लोग को शायद दे दी जाए। तो हमारे डॉक्टर को भी तो देखिए डर तो लगता ही है जब मीडिया में ऐसा सुनता है। तो यहाँ से वहाँ जाने के लिए भी हमारे पास कोई पर्सनल व्हीकल नहीं है, हम लोग अपने पर्सनल व्हीकल से जाते हैं, ऑफिशियल व्हीकल नहीं है। तो ये नया कॉलेज है, बुंदेलखंड रीजन है, तो थोड़ी से चैलेंजेस तो हैं हमारे लिए, पर वी विल फेस इट। चैलेंजेस हैं और आप लोग फेस भी करेंगे। एक सवाल मैं ले रहा हूँ आपसे कि जो पैर स्पॉन्डिलाइटिस की दिक्कत होती है यूजुअली बैक में होती है, तो जो पैर की दिक्कत की बात है, क्या पैर में उसकी कोई दिक्कत निकली है? नहीं, इस तरह की उन्होंने कोई कंप्लेन नहीं की, कोई कंप्लेन नहीं की। चल रहे थे तो कोई कंप्लेन नहीं है। और स्पॉन्डिलाइटिस तो कोई ग्रेजुअल प्रोसेस बाय एजिंग होती है, उसमें तो कोई वो तो है नहीं। अगर नर्व कोई कंप्रेस करेगी तो उसमें न्यूरोलॉजी में स्पाइनल सर्जरी के डॉक्टर होते हैं, स्पाइनल स्पेशलिस्ट को ऑपरेशन कर सकते हैं, पर वो लग नहीं रहा ऐसा। आप खुद इतना वास्ट एक्सपीरियंस लिए हैं इस फील्ड में, जब पैर में कोई दिक्कत नहीं है तो व्हीलचेयर का क्या मतलब बनता है? नहीं, अब ये तो देखिए कुछ चीज है, मैं अभी कहने लगूं आपसे मुझे दर्द हो रहा है, तो हमें तो मानना पड़ेगा हिस्ट्री में। अब पेशेंट को हो रहा है, कितना हो रहा है, सीवियरिटी आप जज नहीं कर सकते हो। और पेन, चूंकि हाइट उनकी ज्यादा है, मैं भी बैठे बैठे चेयर में मुझे पेन होने लगता है, तो सपोर्ट की जरूरत होती है। तो व्हील चेयर पे वही है कि अगर उतना बेसिकली परमानेंट कुछ ऐसा उसमें नहीं है जो लॉन्ग नहीं बताया। देखिए हम लोग तो पहले हिस्ट्री लेते हैं ना, फिर हम एक जनरल एग्जामिनेशन करते हैं, तो उसमें इस तरह की कोई चीज नहीं लग रही है। और भगवान से मनाते हैं, मेरे लिए तो सब मरीज हैं। हाँ, हम लोग की ये होती है कि हमारा मरीज स्वस्थ रहे और अच्छे से जाए, वो हम लोगों की उसके जो चेहरे पे खुशी होगी, वो हमारे लिए शायद सबसे बड़ी फीस होती है। तो हम वो मरीज, जो हमारे लिए वो मरीज है। और हम लोगों को ये इथिक्स में समझाया जाता है, इंटरनेशनल इथिक्स देख लिए सब में, कि हमें तो उनको लास्ट तक सुरक्षा देनी है, स्वास्थ्य से संबंधित जो भी है हमारे पास। अगर और ये बहुत कोऑपरेटिव है, डॉक्टरों से बहुत कोऑपरेटिव है।
अगर मुख्तार अंसारी की तबीयत इनकेस बिगड़ती है और ये हालत होती है कि सपोज एडमिट करना पड़ेगा, तो बांदा हॉस्पिटल यही है, मेडिकल कॉलेज है, यहीं पर मुख्तार को लाया जाएगा। तो इंतजाम की आपने बात की, आपकी अपील भी है डीएम से और सीएम वगैरह से कि उसको थोड़ा सा फुलफिल किया जाए। तो अभी के लेवल से क्या तैयारियां हैं और क्या क्या सिक्योरिटी आपको चाहिए होगी इन केस अभी कुछ मोमेंट्स में अगले दिन मुख्तार आपके इस हॉस्पिटल में एडमिट होने आता है, तो आपको क्या क्या चीजें हैं जो आपको चाहिए होंगी जिसकी आप सरकार से या फिर एडमिनिस्ट्रेशन से अपील करें? देखिए, क्रिटिकल केयर तो हमारा सब कुछ है, डॉक्टर भी हमारे पास हैं, वेंटिलेटर 100 बेड्स हैं, क्योंकि कोविड में हम लोगों ने स्ट्रेंथन कर लिया है और हमारे चीफ मिनिस्टर बहुत सेंसिटिव है इस इशू को, क्रिटिकल केयर, डेथ नहीं होनी चाहिए किसी पेशेंट की, तो वो तो हम लोग मैनेज कर लेंगे। लेकिन सपोज उनका कार्डियक प्रॉब्लम है और ऑपरेशन बाईपास सर्जरी होनी है या स्पाइनल की सर्जरी होनी है, तो वो फैसिलिटीज हमारे पास, ऑपरेशन है, इक्विपमेंट्स हैं, लेकिन डॉक्टर स्पेशलिस्ट नहीं है। तो अगर गवर्नमेंट चाहेगी तो उनको कॉल पे बुलाया जा सकता है, हेलीकॉप्टर से बुलाया जा सकता है। टेली कंसल्टेशन हम लोग ऑलरेडी कर रहे हैं, ई कंसल्टेशन कर रहे हैं जीपीजीआई से, लखनऊ से, कानपुर से और बड़े हॉस्पिटल से। तो स्पेशलिस्ट एडवाइस की प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर कुछ ऑपरेशन वगैरह करना पड़ा और वो सुपर स्पेशलिस्ट को जो करना होता है, क्योंकि हाई प्रोफाइल केस है, सुप्रीम कोर्ट खुद मॉनिटर कर रहा है, तो उस सिचुएशन में मुझे लगता है कि पेशेंट को या तो शिफ्ट करना पड़ेगा या उन डॉक्टर को यहाँ पे लाना पड़ेगा। ओटी हमारे पास है, ऑपरेशन थिएटर है, मॉड्यूलर ओटी है और क्रिटिकल केयर आईसीयू वगैरह सब हमारा फंक्शनल है। डॉक्टर भी बहुत एक्सपीरियंस्ड है हमारे पास इसके लिए। सिक्योरिटी का चैलेंज सबसे बड़ा होगा, क्योंकि कोविड पेशेंट भी एडमिट हैं, नॉन कोविड को भी हमें रखना है, हमारे स्टूडेंट भी हैं जो टीचिंग कर रहे हैं, ट्रेनिंग, तो उनके मूवमेंट्स में और सिक्योरिटी हमारे पास बिल्कुल नील है इस समय, जो सबसे बड़ा हमारे लिए थ्रेट है। क्योंकि कहीं ना कहीं देखिए, हमारे स्टूडेंट भी अच्छी फैमिली के हैं, डरते तो हैं और शहर से बाहर बना हुआ मेडिकल कॉलेज। तो मैंने रिक्वेस्ट की है कि भाई, और डीएम साहब अभी आ रहे हैं, ऑन द वे हैं, वो इस इशू को करेंगे। तो वो सर्वे कर चुकी है शायद टीम उन लोगों की, तो मोबिलाइज कर दिया जाएगा फोर्सेस को सिक्योरिटी के लिए। तो ओवरऑल मतलब ये है कि अभी उसकी मेडिकल में कोई ऐसी दिक्कत नहीं है मुख्तार को, स्पॉन्डिलाइटिस की जो प्रॉब्लम है उसके अलावा कुछ बहुत खास अभी तक नजर नहीं आया है आप लोग की टीम को? नहीं है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है जो कि हम लोगों को प्रॉब्लम हो या उनको प्रॉब्लम हो। ही वॉज कंफर्टेबल, सो दैट इट वॉज, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए मुकेश जी, ऑल द बेस्ट आपकी टीम को, आपको, क्योंकि अभी बहुत लंबा सफर आपको तय करना है, आप खुद लीड कर रहे हैं। तो ये थे हमारे साथ बांदा मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर मुकेश यादव, जो पूरा सुपरवाइज कर रहे हैं, इस टीम को लीड कर रहे हैं जब तक मुख्तार बांदा जेल में रहेगा। इन्हीं की टीम लीड करने वाली है, इन्होंने नाम भी बताया जो उनके अधिकारी, जो डॉक्टर्स हैं जो लीड करेंगे। पर सवाल यहाँ पर एक ये है कि पंजाब में जब मुख्तार अंसारी पेश हुआ तो वो व्हील चेयर पर आया, और बांदा जेल में जब वो आया तो उसने व्हील चेयर का सहारा नहीं लिया, वो खुद चलकर जेल तक गया। सवाल कई हैं कि कुछ घंटे पहले व्हील चेयर की जरूरत पड़ी और कुछ घंटों बाद व्हील चेयर की जरूरत खत्म हो गई। ये सवाल हैं और आने वाले समय में बने रहेंगे। फिलहाल रिपोर्ट के मुताबिक मुख्तार को स्पॉन्डिलाइटिस के अलावा, जो बेसिक दिक्कतें हैं उनके अलावा, कोई ऐसी दिक्कत पैर में भी नहीं है। तो सवाल बने हुए हैं कि आखिर व्हील चेयर का यूज कुछ घंटों पहले होना और कुछ घंटों बाद खत्म हो जाना क्यों है। कैमरामैन नीरज कुमार के साथ समर्थ श्रीवास्तव।